इतिहास में 14 नवंबर की तारीख स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है। इस दिन को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 को जन्मे जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से खासा लगाव था। जब भी उन्हें खाली समय मिलता था वे उनके साथ अपना समय बिताते थे और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। इसलिए वर्ष 1964 से पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। चाचा नेहरू के तौर पर लोकप्रिय जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि बच्चे देश का भविष्य और समाज की नींव होते हैं। बाल दिवस नेहरू जी की जयंती के अलावा बच्चों की शिक्षा और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी मनाया जाता है। 1964 से बच्चों की शिक्षा और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सरकार द्वारा बच्चों के उज्जवल भविष्य और उनके साथ होने वाले शोषण को रोकने के लिए भारत के संविधान में कई कानून बनाए और संशोधित भी किए गए। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी बाल मजदूरी और उनके साथ होने वाला शोषण में कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी हुई है। चाचा नेहरू के अनुसार सच में बच्चे देश का भविष्य और समाज की नींव है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही अच्छी और सही शिक्षा प्रदान करना अति आवश्यक है ताकि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो सके। तभी तो उनका नींव मजबूत होगा और उनके द्वारा देश मजबूत होगा। दोस्तों, आज से 2022 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में मनुष्य का रूप धारण करके अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करने का कार्य कर रहे थे, तो एक दिन की बात है जब प्रभु यीशु मसीह गलील से निकलकर यर्दन पार करके यहूदिया के देश में गए और एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे बोली और प्रभु यीशु ने वहां बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना किया और लोगों को चंगा भी किया। उस दिन बहुत से माता पिताओं ने अपने अपने बच्चों को भी प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत ही उत्साह और जोश से लेकर आने लगे ताकि प्रभु यीशु मसीह उनके बच्चों के ऊपर हाथ रखकर और उनके उज्जवल भविष्य और अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करें। पर चेलों ने उन्हें डांटा और यीशु के पास बच्चों को आने से रोका क्योंकि भीड़ बहुत थी और यीशु मसीह को आगे कहीं और को जाना था। वक्त की कमी थी, परंतु यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। प्रभु यीशु मसीह को बच्चों से बहुत प्यार और लगाव था, इसलिए इतनी भीड़ और बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी बच्चों से मिलने और उनको प्यार करने के लिए टाइम निकाला। और फिर यीशु उन बच्चों को अपने पास बैठाकर उनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया और वहां से चले गए। दोस्तों, यीशु मसीह के समय के माता पिताओं तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास अपने बच्चों को लेकर आए ताकि प्रभु यीशु उनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। लेकिन आज आप और मैं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य और मजबूत नींव के लिए उनको किसके पास लेकर जाते हैं? क्या परमेश्वर के भवन में, क्या मीटिंग्स में, क्या डेली फैमिली मीटिंग में आपके बच्चों को आप प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और आशीष उनके जीवन में मिल सके। बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस में देश विदेश में लाखों रुपए का फीस देकर आप उनको उच्च शिक्षा तो जरूर प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या उनका जीवन सच में आशीषित हो पाएगा? सच में क्या परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह उनके जीवन में बनी रहेगी? जब तक आप अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के करीब उसके पास लेकर नहीं जाओगे तो प्रभु यीशु मसीह कैसे आपके बच्चों के करीब आ पाएंगे? अगर सच में आप अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न हैं, चिंतित हैं, तो उनका जीवन कैसा होगा, कितना सुरक्षित होगा, कितना अच्छा होगा? तो आइए
हम आज से एक निर्णय लेने पाए और अपने बच्चों को अपने साथ मिलाकर परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में चलाने पाए। प्रतिदिन रात को सोने से पहले आप उनके साथ मिलकर फैमिली प्रेयर करने पाए, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए और तब सही मायने में आपका बच्चा एक उज्जवल, आशीषित और सुरक्षित जीवन जीने पाएगा, जिससे आपका परिवार, आपकी कलीसिया, आपका समाज और यह देश मजबूत होगा। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आपके बच्चों को उज्जवल और आशीषित जीवन देने पाए। आमीन।